कहाँ गई एक लड़की आएगा और सब कहाँ गए? निष्ठ। तो वैदिक काल संविदा में एक निष्ठ एक शब्द का प्रयोग किया गया था। निष्ठ के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद भी देखने को मिला। यानी अगर देखें तो जो हमारे विद्वान हैं उनमें आपस में थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिलता है। और मतभेद किसमें? विद्वानों। यानी विद्वानों में हम लोग देख रहे हैं कि मतभेद होने के भी सार दिखाई देते हैं। किसको लेके? निष्ठ। अब निष्ठ है क्या? पहले में निष्ठ को ऋग्वेद में निष्ठ ग्रीवा कहा गया। निष्ठ ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन और निष्ठ का मतलब जो निकाला जा रहा है उसका अर्थ होता है आभूषण। तो कई विद्वानों का कहना है कि निष्ठ एक प्रकार का गले का गर्दन होता है, गले का आभूषण, गले का आभूषण। यानी निष्ठ गले में पहना जाने वाला कोई आभूषण होता रहा होगा, तभी विद्वानों ने कहा होगा कि भैया ये निष्ठ ग्रीवा है। निष्ठ मतलब आभूषण और ग्रीवा मतलब गर्दन, अर्थात गर्दन में पहने जाने वाले आभूषण क्या कहा गया? निष्ठ कहा। तो सरल शब्दों में आपको कोई पूछे निष्ठ क्या है तो ये भी आप बता सकते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता में गले में पहने जाने वाले आभूषण क्या कहा जाता था? निष्ठ। और कई विद्वान ऐसे मानते हैं या ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि निष्ठ को एक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया, यानी विनिमय। विनिमय का मतलब वस्तुओं को लेन देन के लिए जिस वस्तु का प्रयोग, यानी जैसे हमें कोई वस्तु लेना है या हमें रजिस्टर देना है, इसके बदले हमने जो लिया वही क्या कहता है? विनिमय। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं हमें सार मिलता है कि कहीं कहीं कुछ राजाओं ने 100 निष्ठ और 100 अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, यानी 100 निष्ठ और 100 अश्वों को ऋषियों को दान दिए। किसको? ऋषियों को दान दिए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कुछ कह रहे हैं भैया ये क्या है? निष्ठ गले का आभूषण, और कहीं हमें दिख रहा है मुद्रा अर्थात पैसे का होगा, और कुछ कहीं जगह हमें सार मिलता है कि 100 निष्ठ और 100 अश्व के ऋषियों को क्या दिए गए? दान दिए। इसका मतलब जो निष्ठ रहा होगा, अब गले का हार या जो गले में पहना जाता है, जैसे आभूषण में हार और क्या पहनता है? मंगलसूत्र। अब उसको ऋषि को दान देंगे नहीं है। ऋषियों को अगर हमें दान देना भी होगा तो कुछ बहुमूल्य चीज हम देंगे कि जिससे हमारा राजा के प्रति थोड़ा उत्तरदायी मिले, राजा का प्रभाव सिद्ध हो। यहाँ राजा ने कुछ दान दिया है, कुछ दक्षिणा दी है। और कुछ जगहों पर देखने को मिल जाता है कि कुछ सेना नायकों ने सेना नायक का नाम है ना, सेना नायक, यानी सेना का जो सेनापति था, सेना का नायक, नायक मतलब हीरो जिसे आप बोलते हो, तो सेना का हीरो एक प्रकार का है। कहीं कहीं देखने को मिलता है जो बड़े बड़े जो सेना नायक हुआ करते थे, एक जगह साफ देखने को मिला कि 8,000 निष्ठ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी निष्ठ यानी इसे हम मुद्रा वर्तमान में दिखा रहे हैं, कहीं गले का आभूषण दिखाने का प्रयास किया गया, यानी वेद में दिखाया गया कि सेना नायक ने 8,000 निष्ठ को दान दिया। अब किसको दान दिया होगा? कोई अपने छोटे राजा हो सकता है, अपने ऋषि हो सकता है, या किसी व्यक्ति जो जरूरतमंद रहा होगा उसको, या कहीं दान दक्षिणा में कार्य किया, वहां पे 8,000 निष्ठ दिए। तो अब यहाँ सब मतभेद इतना क्यों है? क्योंकि अलग अलग रूप में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे इतिहास
यानी दास महोदय कहते हैं कि निष्क है, यानी निष्क मतलब यहाँ वाला गले का हार या आभूषण। निष्क का प्रयोग यानी इसका प्रयोग आप इसका प्रयोग मुद्रा से पहले, यानी मुद्रा से पहले, यानी पहले किसने प्रयोग कर लिया हमने और बाद में क्या बना होगा। ये परिभाषा बहुत अच्छी देखिए, यानी पहले निष्क का प्रयोग हम लोगों ने गले के आभूषण रूप में कर लिया और बाद हमने उसमें किया मुद्रा में किया। जिसे मान लीजिए ये चौक है या कोई धातु मान लीजिए, हम पहले इसका वर्तमान प्रयोग क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और बाद में हम मान लीजिए इसको पाउडर के रूप में प्रयोग करें, तो हम क्या बोलेंगे कि चौक का प्रयोग पहले पाउडर से पहले हमने लिखने के प्रयोग में किया। बात तो वही बोली ना, वही दास महोदय कह रहे हैं कि निष्क का प्रयोग मुद्रा से पहले आभूषण के रूप में प्रयोग किया है, यानी निष्क का प्रयोग मुद्रा से पहले आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये परिभाषा ठीक बैठती भी है। जब इतना मतभेद देखने को मिल जाता है तो इतिहासकार जो हमारे दास महोदय थे बहुत बढ़िया परिभाषा दी कि हो सकता है संभावना बन जाती है कि निष्क का प्रयोग दोनों रूप में किया गया और देखने को भी मिल रहा है। यहाँ गले के हार के रूप में दिखा रहा है, निष्क ग्रीवा भी कह रहा है और दूसरे में दिखा रहा है भैया मुद्रा के रूप में अर्थात विनिमय के रूप में दिया गया। जहाँ पे राजाओं ने दान दिया, जहाँ पे सेना नायकों ने उसका उपयोग किया था, तो संभावना बन जाती है दास महोदय की जो कही हुई ये वाणी है, जो पंक्तियाँ हैं, संभावना है कि यह पंक्तियाँ लगभग सीधे रूप में साबित होती है। बोलिए ये बात समझ में आई है कि नहीं? दिखाना पड़ेगा कि लिख लेंगे? हाँ भैया बोलो। मुद्रा का मतलब पैसा, रुपया, विनिमय। विनिमय का अर्थ हो जाता है लेन देन। जैसे मान लो दुकान गए, दुकान से कुछ लिया, उसके बदले कुछ लिया, क्या हो गया, विनिमय हो गया, है ना। लेन देन करना ही व्यापारी भी करता है, विनिमय। भाई मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है कि वस्तुओं, हाँ पैसा तो ही है, मुद्रा का मुख्य कार्य होता है मुद्रा के बदले हमें कुछ वस्तु प्राप्त है जिससे हम व्यापार कर सके, वही क्या है, मुद्रा है, मोनेटा। समझ में आ गया? इसको लिख लेंगे ऐसे कि और लिखाने पड़ेगा, लिखाएं बनाइएगा निष्क, लिखिएगा। निष्क से तात्पर्य है, निष्क से तात्पर्य है, निष्क से तात्पर्य है निष्क ग्रीवा जिसका अर्थ निष्क ग्रीवा जिसका अर्थ गले का आभूषण, जिसका अर्थ गले का आभूषण, अर्थात वैदिक कालीन संस्कृति में, अर्थात वैदिक कालीन संस्कृति में, वैदिक कालीन संस्कृति में गले में पहने जाने वाला आभूषण रहा था, आभूषण रहा था, किंतु विद्वानों का इस मत पर, किंतु विद्वानों का इस मत पर मतभेद भी देखने को मिलता है,
फुल स्टॉप लाइन चेंज कर दीजिएगा। इतिहासकार दास के अनुसार, इतिहासकार दास के अनुसार, अब किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात किसके अंदर लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसको डबल कॉमा के अंदर लिखिए। निस का उपयोग, इतिहासकार दास के अनुसार निस का उपयोग मुद्रा से पहले, निस का उपयोग मुद्रा से पहले आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में प्रयोग किया जा चुका था, प्रयोग किया जा चुका था। यह कोई डाउट तो नहीं? आगे चले सर। अब आगे चलेंगे और आगे आज का वाणिज्य, आर्यों का वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात व्यापार। आर्यों का वाणिज्य व्यापार। देखिए आज लोगों ने जब व्यापार शुरू करना किया, पहली बात तो आज व्यापार में थे नहीं, क्योंकि वहाँ पे 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में थी। ब्राह्मण का मुख्य कार्य का ज्ञान अर्जन करना, पुरोहित रूप में बैठना, फिर उसके बाद क्षत्रिय का मुख्य कार्य है वहाँ पे युद्ध करना, अपने लोगों की रक्षा करना, ये काम था। फिर वहाँ पे वैश्यों का मुख्य कार्य था व्यापार करना, और शूद्रों का मुख्य कार्य है सेवा क्षेत्र में लगे रहना। ये 4 क्षेत्र भाई थे। तो आज का मुख्य कार्य, आज प्राय ब्राह्मण रूप में माने जाते थे, तो उनके रूप में तो वहाँ पे आना नहीं चाहिए था व्यापार क्षेत्र में। लेकिन कहीं कहीं एवरेज मिल जाता है जो आज आए, आज जो वाणिज्य में है अर्थात व्यापार में आए, उन्हें पाण कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? पाण। यानी आज जो, यानी जो आज थे उसमें, यानी कुछ आज क्या हुए? व्यापार में आ गए, उन्हें क्या कहा गया? पाण कहा गया। और क्यों ये इधर आए? क्योंकि ये वैश्यों के साथ मेल हो गए। यानी वैश्य, यानी वैश्यों का मतलब यहाँ पे जो व्यवसाय करते हैं, यानी वैश्यों के साथ जो है इनका मिलाप हो जाता है। और वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करना। जब आज जब व्यापार में आ गया, उन्हें पाण कहा गया, क्योंकि इनका वैश्यों के साथ लेन देन ज्यादा हो गया, व्यापारिक रूप से जब ये देखने लगे, तो कई बार तो ये ऋषि लोग जो पुरोहित हुआ करते थे क्रोध में आ जाया करते थे, तो इसीलिए कई बार ये ऋषियों के गुस्से का शिकार भी हो गए। इसीलिए जो पाणी थे, इन्हें ऋषियों ने वेदनाट कह दिया, वेदनाट कह दिया। अब वेदनाट का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है ब्याज खोर, ब्याज लेने वाला, ब्याज लेने वाला, ये कहा जाता है। यानी वेदनाट, वेदनाट का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है क्या होता है? ब्याज लेने वाला। आज भी ऐसे कहा जाता है ना कि ब्याज लेना नहीं चाहिए कुछ भी। खैर वर्तमान की दशा है, हम वैदिक काल की सभ्यता का अगर देखते हैं तो आज व्यापार में जब आए उन्हें क्या कहा गया? पाणी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये वैश्यों से मेल खाने लगे, यानी कुछ वैश्यों से मिल गए और वहाँ पे जो है ये अपने व्यापार को बढ़ाने लगे, तो इन्हें पाणी कहा गया। लेकिन कभी कभी ये ऋषियों के शिकार हो जाते थे, ऋषि लोग इससे क्रोधित हो जाया करते थे कि तुम्हारा काम है ज्ञान अर्जन करना, व्यापारिक बनते जा रहे हो। इसीलिए ऋषियों ने वेदनाट कर दिया। वेदनाट का तात्पर्य जाता है ब्याज लेने वाला, क्योंकि भाई जो व्यक्ति व्यापार करेगा तो
तो इसीलिए यहाँ पे इनको आर्य क्या कहा गया, पाणी कहा गया। तो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन ये सीधा बन जाता है पाणी किसे कहा गया। तो पाणी किसे कहा गया, जो आर्य व्यापार करने लगे उन्हें क्या कहा गया, पाणी कहा गया। या आर्यों का वाणिज्य व्यापार के रूप में देखेंगे तो पाणी के रूप में, क्योंकि आर्यों का मुख्य कार्य व्यापार करना नहीं था, लेकिन उनका व्यापार करना किसे काम था, वैश्यों का मेन काम था। जो हमारे वैश्य समुदाय के लोग थे उनका मेन काम था व्यापार करना। छोटा सा क्वेश्चन बनाइए, लिखिए आर्यों का वाणिज्य, हेडिंग बनाइए, लिखिए जो आर्य व्यापार में शामिल हो गए थे, जो आर्य व्यापार में शामिल हो गए थे, उन आर्यों को पाणी कहा गया। उन आर्यों को पाणी कहा गया है। क्योंकि इनका मेल मिलाप वैश्य लोगों से हो गया था, जिनका मुख्य कार्य व्यापार करना था, जिनका मुख्य कार्य व्यापार करना था। जिनका मुख्य कार्य व्यापार करना था। आर्यों का मुख्य कार्य व्यापार करना नहीं था। आर्यों का मुख्य कार्य व्यापार करना नहीं था। इसीलिए ऋषिगण इनसे क्रोधित हो जाया करते थे। इसीलिए ऋषिगण इनसे क्रोधित हो जाया करते थे। और इन्हें वेकनाट कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्याज लेने वाला कहा गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ ब्याज लेने वाला कहा गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का? डाउट तो नहीं है? बहुत एक बार फिर से कहते हैं आर्य व्यापार